यूपीएससी निकाले उनके घर पहुंचे हैं। कहते हैं ना कि लहरों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने की से हार नहीं होती। इसी बीच हम शुभम के घर पहुंचे हैं और आइए उन्हीं से रूबरू होते हैं कि जेपीएससी तक पहुंचने में क्या कठिनाई हुई है और कैसे वहां तक पहुंचे हैं। आइए आपको मिलाते हैं शुभम जी से। हजारीबाग जिला बरही प्रखंड के केदारुत गांव के शुभम कुमार ने जेपीएससी परीक्षा में 215वां रैंक हासिल कर गांव और इलाके का नाम रोशन किया है। शुभम को वित्त विभाग आवंटित हुआ है, जिससे ग्रामीणों का मान और भी बढ़ गया है। यह उपलब्धि मेरे माता पिता, गुरुजनों और गांव के आशीर्वाद की दिन है। मैंने मेहनत की, लेकिन असली ताकत परिवार ने दी। मेरा सपना है कि मैं ईमानदारी से समाज और राज्य की सेवा कर सकूं। इस उपलब्धि पर शुभम ने दैनिक स्टेट के संवाददाता अमित सोनी से अपने दिल की बात साझा की। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप यहाँ आए और मेरे स्टोरी को कवर कर रहे हैं। बात यह है कि जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ पे मतलब एजुकेशन एज अ मतलब हमको उसके लिए बाहर जाना था पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे दादाजी अगर बोलेंगे ये तो किसान है, और मेरे दादाजी सबसे पहले मेरे पापा अंकल लोग को पढ़ाएं। तो पापा एज अ पुलिस ज्वाइन किए इसमें। उसके बाद पापा का था कि एजुकेशन, और मम्मी का भी था कि एजुकेशन अच्छा देना है। तो वो तो गांव से पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो उसके लिए हम लोग शहर माइग्रेट किए पहले। और फिर 12th के बाद क्योंकि मेरे फादर पुलिस में, तो एक मोटिवेशन आप बोलिएगा जेपीएससी के लिए, तो मेरा मतलब यूपीएससी बोल सकते हैं आप, सिविल सर्विसेज बोल सकते हैं मेनली। तो वो जो फोकस था मेरा वहीं से आया, क्योंकि पापा के ऑफिस जाते थे, वहाँ डीआईजी होते थे, उनको देखते थे। तो फिर फादर से भी बात हुआ इस चीज़ को लेके, तो बोले कि तुम ऐसे इस कैरियर को परस्यू कर सकते हो। फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू रहा उसी के लिए। सफलता के लिए तो मैं बोलूँगा कि सब कोई है इसमें, कंट्रीब्यूशन छोटा छोटा होता है, सबका होता है, मेहनत अपना होता है, लेकिन सबका ही सहयोग से होता है। तो हम तो इवन गांव वालों का भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही खुद से हो गया। तो सबका सहयोग है, मम्मी पापा दादा अंकल आंटी, जिनका नहीं भी नाम ले रहे हैं वो लोग भी हैं। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन मेरे दोस्त हो गए, जो ऐसे टाइम में जब लगता था कि नहीं हो पाएगा यार क्या करें अब, तो उस टाइम में वो लोग थे साथ में। तो ऐसा ही है ये जर्नी कुछ। जैसे कि आपको पता होगा सिविल सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, यूपीएससी अगर उसको बोलेंगे तो मेरा जर्नी यूपीएससी का ही था। तो मुश्किल तो बहुत था, एक तरह से डर भी लगता था अंदर से कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए प्लान बी भी रेडी करना पड़ता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना है आगे। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से हार्डवर्क बिट्स टैलेंट वाला कॉन्सेप्ट है, और प्रोसेस पे था बिलीव। तो जो भी गाइडेंस मिला, कुछ मेंटर लोग भी थे, वो भी मुझे गाइड किए कि इस प्रोसेस में जाओ, ऐसे बढ़ो। तो वो धीरे धीरे फिर वो फेल मतलब सक्सेस से ज़्यादा बोलूँगा कि फेलियर ज़्यादा। जो भी एग्जाम में बैठता था पहले फेल्स ज़्यादा होंगे, तो वो फिर धीरे धीरे मेरे सक्सेस में कंट्रीब्यूशन आ गया उस चीज़ का। आगे क्या प्लान आपका है? आगे अभी तो फिलहाल ज्वाइन करूंगा, और यूपीएससी का मेरा जर्नी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये तो जेपीएससी मैंने निकाला है, और यूपीएससी मैंने इस बार मेंस भी दिया है, जो कि 31 अगस्त को लास्ट एग्जाम था। तो आगे मेरा प्रोसेस उस चीज़ में कंटिन्यू रहेगा। बाकी मैं फिर देखता हूँ, अभी तो ज्वाइन करना है। इसके बाद आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वो गांव काफ़ी पिछड़ा है जी, एजुकेशन के मामले में, बहुत ऐसा है जिस गांव में अभी तक नहीं है। इस विषय पर आप क्या कुछ उसके लिए अगर देखिए, अभी तो नहीं मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आगे अगर मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा इस गांव के लिए, तो मैं चाहूँगा एजुकेशन सर ऐसा पावरफुल चीज़ है जो बहुत चीज़ बदलाव ला सकता है। जैसे कि कल ही जब मैं ये गांव घुसा तो वो मुझे फील हुआ, पहले तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या है, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को मोटिवेशन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे आज भी मैं कहीं कहीं गया तो कुछ बच्ची थी या फिर बच्चे थे, वो हमसे इस चीज़ का जानकारी लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक दिखे मुझे। तो ये बदलाव मुझे बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे थ्रू ही अब धीरे धीरे एजुकेशन में या फिर लोग जो बनना चाहते हैं वो बदलाव आए, और इसके लिए मैं आगे जरूर अपना, जब मेरा जॉब हो जाए उसके लिए कंट्रीब्यूशन जरूर लाऊंगा इस गाँव के लिए। एक यह भी सवाल है कि आजकल के युवा लोग नशे की और ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, युवा और युवतियां हो, मोबाइल इंस्टाग्राम, उनको लोग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, उसके लिए मैं बोलूँगा शुरू से ही फैमिली जो होते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा हैं शुरू से बहुत केयर किए, कितना बच्चों पे कितना मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस रखना है और कितना उनको पढ़ने देना है, और मैं बोलूँगा खेलकूद के साथ में मतलब करते हुए, तो ये ज़्यादा था। और बच्चे जो इस लाइन में जा रहे हैं वो क्या होता है, एक वल्नरेबल एज होता है,
उस एज में सबसे ज़्यादा उनको ध्यान देने का ज़रूरत होता है, और जब उस एज में आप उनको नहीं ध्यान दे पाते हैं तो वो फिर आगे जाकर के ये सब चीज़ में हो जाता है उनका नशा या फिर जो भी चीज़। तो वो तो गार्जियन का रोल होना बहुत ज़रूरी है, उनका फ्रेंड सर्कल ये सब सारा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे घर पे आए और इसको कवर कर रहे हैं। तो बेटा का पहुँचने में बहुत बड़ी खुशी है। खुशी हमें तब और होगा जब इसके साथ में और लोग भी इस तरह से आगे जाएंगे। रह गई बात, हम लोग यहाँ से एक बहुत नीचे से, हमारे पिताजी एक सिंपल किसान हैं, उनकी सोच शुरू से बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहा, जिसका फ़ायदा हमको मिला। और हम भी स्ट्रगल करके, वो बहुत जर्नी हमारी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जहाँ चाह वहाँ रहा। इस पथ पे मैं चला शुरू से, और जो चीज़ हमको करना था नहीं कर पाए किसी कारणवश, चाहे जो बाधा है हो, लेकिन वो चीज़ मैं अपने बच्चों में डालने के लिए शुरुआत से ही मैं सोचा। और आज बच्चा तो अपना मेहनत के बल पर ही यहाँ पहुँचता है, लेकिन गार्जियन के में इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अभी जैसे एक बात सामने आया नशा की बात जी, तो इसमें तो मैं बताऊंगा कि इसके लिए गार्जियन काफी सफिशिएंट है कि उसको रोकना, बिल्कुल उस क्षेत्र से कैसे उसको बचाया जाए। वो तो सबसे पहले बच्चा एक का गुरु गार्जियन ही गुरु होता है, माँ बाप ही गार्जियन होता है। और कोई बच्चा क्या करना नहीं कर रहा है वो छुपा हुआ नहीं होता है माँ बाप से, वो पूरा पता रहता है उसको कि मेरा बेटा क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। और जब उसको ही नहीं बचा पाएंगे हम, तो फिर भविष्य के बारे में हम क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा क्या करेगा। अभी ही उसका अगर बढ़िया से अच्छा से नहीं हो पाएगा उसको, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएगा। ये दुख की विषय है, और हमारे लिए बल्कि बहुत सोचनीय सबको लिए, जो अभी अग्रणीय हैं, जो नहीं भी अग्रणीय हैं, सारे लोग की इसमें एकजुटता बहुत आवश्यक है। और जब तक इस पे काबू, पहले आपको धन्यवाद, हमारे घर पर आ रहे हैं आप। इसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, हम लोग बहुत नीचे से आगे आए हैं। हमारा सोच बहुत पहले से ही था कि हमारे मम्मी पापा हम लोग को आगे नहीं बढ़ाएं और पढ़ा नहीं पाए, जल्दी मेरी शादी हो गई। फिर हम वो सोच से यहाँ आए कि हम अपने बच्चे लोग को कैसे आगे बढ़ाएं। इसमें हमारे मम्मी पापा सदा सहयोग किए, इस घर में हमारा सहयोग रहा, और फिर ऐसा हम कर पाए कि आज अपना बेटा को इस लायक हम बनाए। कितना शुरू से ये था कि हम जो नहीं कर पाए, हम लोग नहीं कर पाए, अपना बेटा को उस इतना पढ़ाएंगे कि क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल वो सोच के रहे। और आज मेरा बेटा कामयाब हुआ, बहुत खुशी है। कितना थी लड़का और लड़की? मेरा 3 बेटा है। ठीक साहब, हम जो चाहते थे वो हमको पूर्ति हो गए। तो हम आप चाहते हैं कि सब घर गांव जो है सब खुशहाल हैं, कि बोल निकल गया मैंने बच्चा तो बहुत अच्छा है। जैसे हम चाहते थे, जो मैंने अजब से प्रार्थना करते थे, तो हमारा 3 बच्चे थे, तो तीनों बच्चे को मैंने 2 मैंने वो पुलिस में हैं, और फिर नाती को मैंने हम सोचे कि हम प्रार्थना करते थे कि भगवान मैंने इस सब में मैंने हमारा बच्चा सब आगे बढ़े। तो अब देखिए पूर्ति